नमस्कार। विनय दुबे। आत्मनिर्भरता वचन। आत्मनिर्भरता वचन नारा है। ना कोई गांठ हो, ना कोई गांठ हो, मृत्यु लोक में एक सूत्र हो। ना कोई गांठ हो, मृत्यु लोक में एक सूत्र हो। पहले और दूसरे की अपेक्षा आप गुनगुनाते होंगे देखने, सुनने और समझने के बाद। एक तारों की तरह टिमटिमाता हुआ, तब आप समझ लीजिए कि आप में आत्म की एक झलक स्थिरता का विकल्प बना। जैसे ही आप अपने भूतकाल में अपने आप को देखेंगे, झांकेंगे, तो उसमें का जो आनंदित को छोड़ के विचित्र कल्पनाएं, घटनाएं को आप जब अपने पलकों पे सराहेंगे तो आप में एक प्रकार की स्थिरता विकल्प के रूप में बना। तब से ही आप आत्मा को आत्मा का रूप दे दिया। पहले आप कुछ इसके बारे में न कुछ जानते थे, छोड़ दिए थे, लेकिन अब जो है कि आप अपने आप को परखने की कोशिश कर रहे हैं, भूतकाल में निखार ला रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए था, मैंने छोड़ दिया, अब पकड़ना चाहिए। तो अपने ही बीते हुए पल को इसी के रूप में कहा जाता है आत्मनिर्भरता वचन। अपने आत्मा की पुकार को आप स्वयं सुने, तब आपको झलक में स्थिरता का विकल्प बना। तब ऐसे ही आप आत्मा को आत्मा का रूप दे दिया। अपने आत्म से विचार करने के बाद आपने ही स्वयं अपने आत्म को आत्मा का रूप दे दिया। सच्चाई छुप नहीं सकती। आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश में लगे रहेंगे। प्राकृतिक सिस्टम ऐसी होती है, समय पे सब कुछ होता है और आप कुछ ना भी करना चाहते हैं, फिर भी प्राकृतिक सिस्टम के द्वारा वो चीज़ हो जाती है और आपको अचंभा लगता है। अचंभा जैसे जेठ के महीने में बारिश का होना, या माह के महीने में ज़्यादा कड़कती धूप को झेलना, या सावन के महीने में मौसम किसी भी प्रकार का हो, उसको अचंभा अचानक एहसास करने पे हम लोग आत्मा से भी मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए फिर आते हैं घूमकर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से। प्राकृतिक सिस्टम के सामने किसी प्रकार की बनावटी भी हो तो वह छुप नहीं सकती। इसीलिए आपने सत्य आत्म की एक अनोखी दस्तक जान पड़ी। आपको ताकत आया, एनर्जी हुआ, ऊर्जा मिली कि हाँ हमने इस कार्य को छोड़ दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था, इस कार्य को हमें करना चाहिए। तो आप में एक प्रकार की स्थिरता व्याप्त हुई और उसी के कारण आप अपने आत्मा को जान सके कि हाँ आपकी वर्तमान जीवन में एक आत्म सत्य की परत स्वयं विवेक के माध्यम से आप खुश दिखेंगे। आपको महसूस होगा कि हाँ जो मैंने देखा उसको भूल गया था, उसके बाद उस पे मैं अपना सारा प्रयत्न लागू करने पे आप स्वयं महसूस कर पाएंगे कि हमने ऐसा
किया और करना चाहिए। जब आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आप स्वयं, जो आत्मा छिपी रहती है, हम बात नहीं करते हैं आत्मा की, बहुत से अभी हैं, बहुत से आत्मा की बात तो तब किया जाता है, तब होती है, उनकी उम्र होती है जो उम्र के हिसाब से जब 60, 65, 70 पे चले जाते हैं तो आत्मा की बात करते हैं कि हमें आत्मा को निखारने की कोशिश करते हैं, तो हरि नाम स्मरण करते हैं या तीर्थाटन करते हैं या अपनी अपनी इच्छा के अनुकूल में कोई सेवाश्रम में चले जाते हैं, कोई सेवाश्रम में काम करते हैं या कोई सेवाश्रम को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अपनी आत्म की निर्भरता को कोशिश करते हैं कि मैं ये चीज़ हूँ, अब कुछ हमें कर लेना चाहिए, मैंने बहुत कुछ स्वयं के रूप में किया, अब हमें एक बड़ा परिवार, एक अपना परिवार तो होता ही है, लेकिन एक दुनिया को देख लें तो एक दुनिया, उसके बाद हमारा देश, फिर हमारा राज्य, फिर हमारा जिला, फिर हमारा पंचायत, फिर हमारा समाज, उसके बाद परिवार होता है। तो पहले स्तर से आदमी देखते हैं तो पहले स्तर से पहले स्वयं, फिर अपने परिवार, है कि नहीं? पहले अपने स्वयं को देखते हैं, उसके बाद अपने परिवार को देखते हैं, जब परिवार को देखते हैं तो समाज को देखते हैं, जब समाज को देखते हैं तो फिर एक गांव को देखते हैं, अपने क्षेत्र को देखते हैं, उसके प्रकार पड़ोसी को देखते हैं, जिला को देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो जैसे अपने आत्मा के रूपों का विकल्प या वर्णन, यह है आत्मनिर्भरता वचन। आप अपने आत्मा से अपने ऊपर निर्भर होकर आपने वचन स्वयं को अपने आत्मा के द्वारा लिया हुआ कार्य करने में जो आनंद पाते हैं, उसमें ही भगवान का रूप कहीं न कहीं आप स्वयं देख पाएंगे कि मैंने इतना किया, इतना तो मेरे पास था ही नहीं, फिर भी मैंने कर लिया। तो ऐसे होते हैं। इस प्रकार जीवन में एक आत्म सत्य की परत स्वयं विवेक के माध्यम से आप खुश दिखेंगे। इसके साथ फिर मिलेंगे। विनय दुबे। जय हिंद। ना कोई गांठ हो, एक सूत्र संपूर्ण मृत्युलोक में हो। वंदे मातरम।